यहाँ पे हमारे पास 2018 वाली वैकेंसी के CBT 2 के पार्ट ए के स्कोर कार्ड है और ये पार्ट बी का है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्कोर कार्ड जो है वो दिखे, है ना। यहाँ पे और छोटा कर देते हैं इसको, चलिए ठीक है। तो ये पार्ट ए के स्कोर कार्ड है CBT 2 का, और ये पार्ट बी का है जिसे आप ट्रेड एग्जाम कहते हो। और यहाँ पे आप देखो ये फीटर ट्रेड का है ना। और उसके बाद हमारे पास है ये है आपके साइको टेस्ट का, जो कि CBAT है उसका स्कोर कार्ड, है ना। और हम बात करेंगे कि आपकी मेरिट जो है फाइनल मेरिट का स्कोर कैसे बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके CBT 2 के, है ना, पार्ट ए के स्कोर कार्ड से। यहाँ पे आपका है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, यही होता है फाइनल मार्क्स। ये प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 है, ये आपके जो है रॉ मार्क्स हैं, कितने आपके करेक्ट है, उसके बाद इसको आउट ऑफ 100 निकाला गया है। और ये होता है नॉर्मलाइजेशन, यही होता है आपका फाइनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फाइनल नंबर हो गए 65.97, ठीक है। और अगर आपको फाइनल मेरिट के लिए स्कोर कार्ड निकालना है, आपके जो है पार्ट बी भी हो जाएगा, है ना। पार्ट बी के बाद आपका CBAT भी हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट के लिए स्कोर बनाया जाएगा, कट ऑफ आएगी। तो उसमें कट ऑफ में आपके नंबर कैसे देखने हैं, इसका निकालना है आपको 70%। तो 70% कितना होगा, उसके लिए आपको इसका 70% निकालना होगा। तो 70% निकालेंगे हम, जो कि आपका होगा 46.17, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 46.17 हो रहा है आपका 70% 65 का, ठीक है। ये नंबर हो गए। इसके बाद देखिए आपका जो है साइको टेस्ट हो जाएगा। तो साइको में होंगे आपके 5 बैटरी टेस्ट, जो कि यहाँ पे इनके नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। एक एवरी टेस्ट का ना 80 नंबर ही मार्क जो होता है, टी स्कोर 80 ही मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। टी स्कोर बोला जाता है इसको, है ना। टी स्कोर जो है 80 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो पार्ट ए में टेस्ट 1 में जो है 52 आया हुआ है, टेस्ट 2 में जो है 59 आया हुआ है ना, टेस्ट 3 में जो है 61 आया हुआ है, टेस्ट 4 में जो है 64 आया हुआ है, और टेस्ट 5 में जो है वो आए हैं 56। और आपके देखिए हर एक टेस्ट में ना 42 नंबर जो है वो होने चाहिए, इससे कम होंगे तो आप जो है एक में भी अगर कम आ गया, इसमें से किसी एक में भी अगर इससे कम आता है तो आपको जो है फेल माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतने नंबर हो गए। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कंपोजिट टी स्कोर निकाला गया है। ये देखिए यहाँ पे जो है आपका कंपोजिट टी स्कोर निकाला गया है 294 पॉइंट समथिंग, और इसको किया गया है मार्क आउट ऑफ 30। तो आउट ऑफ 30 हो गया आपका 22 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ था आपका 70% जो आपने निकाला था वो हुआ था 46.17, और ये हो गया 22.07, है ना। इन्होंने आउट ऑफ 30 पहले ही निकाल दिया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और इनको कैलकुलेट कर दो, जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4286। ये होंगे आपके फाइनल नंबर, ठीक है। अगर जो आएगी आपकी फाइनल मेरिट वाली जो कट ऑफ आएगी, इसी नंबर से आपको मिलाना है ना। फाइनल मेरिट हो गई। अब आपको देखो एक और चीज़ आप पूछ रहे थे कि इसमें जो है पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आपके रॉ मार्क्स दिए हुए हैं, है ना। और यहाँ पे दिए हुए हैं आउट ऑफ 100, और यहाँ पे दिया हुआ है 45 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे आपको साफ दिख गया कि नॉर्मलाइजेशन होता है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा था कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरे लड़के का ट्रेड का ही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स उसका ट्रेड है, उसका स्कोर कार्ड है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने टोटल अटेम्प्ट जो किए हैं वो किए हैं 52, और यहाँ पे जो है 32 इसके करेक्ट हुए हैं, यहाँ पे 20 जो है वो रॉन्ग हो चुके हैं, और 2 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया। टोटल वैलिड क्वेश्चन क्योंकि 75 होने ट्रेड में भी आपके, यहाँ पे 2 इग्नोर करने के बाद यहाँ पे इसके 73 हो गए। और यहाँ पे देखो इसका रॉ मार्क्स निकाला गया है। रॉ मार्क्स होता है टोटल मार्क्स, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका, है ना। तो अगर एक नंबर का इसका निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 32 यहाँ पर टोटल करेक्ट किया है, यहाँ पे 32 नंबर होने चाहिए थे, पर इसके टोटल नंबर कितने हुए हैं 25। तो कैसे हुए हैं भाई, क्योंकि इसने जो है 20 यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये 20 इसने गलत कर दिए, तो निगेटिव मार्किंग हुई है। और यहाँ पे भी आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद ये उन्होंने जो है आउट ऑफ 100 निकाला है, उसके बाद जो है इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिल चुके होंगे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका जो है हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।